तो स्वागत है आपका संजय टेक में। तो आपको ऐसे उम्मीद करता है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब बिहार भूमि सर्वे में क्या है कि एक बड़ी अपडेट आ चुका है। तो उसमें आप पुराने से पुराने ज़मीन अपने दादा परदादा के भुलाया हुआ ज़मीन अपने नाम से कैसे करा सकते हैं, यही एक बहुत बड़ा मौका है। तो इस मौके को आप नहीं खोइए, इसको जल्द से जल्द अपना हासिल कर लीजिए ज़मीन। नहीं तो सर्वे जैसे बंद होगा तो आपको ज़मीन मिलने वाला नहीं है। तो इस सर्वे में अपना ज़मीन हासिल कर लीजिए। कैसे हासिल करना है तो इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है। और मेरा चैनल पर नए आए होंगे तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़मीन का सर्वे चल रहा है। अगर आपके पास कोई भी ज़मीन कब्जा में नहीं है, अगर आपको लगता है कि अमुक ज़मीन जो है वो हमारा है, हमारे पास कुछ ज़मीन का कागजात है, आप जो है कि सीधा कागजात अपने घर में रख कर यह कहिएगा कि ये ज़मीन हमारा है, उससे आपका ज़मीन हासिल नहीं होने वाला है। का जो आपके पास ज़मीन हो कोई और जोत रहा है। अगर आपके पास लगान रसीद होना चाहिए, वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। अगर लगान रसीद आपके पास नहीं है, वह ज़मीन समझिए कि आपका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास खतियान है, खतियान है आपके पास, और ये CS भी हो सकता है या RS भी हो सकता है, या आपके पास दस्तावेज भी हो सकता है। दस्तावेज जो है हम जो बता रहे हैं, ये दस्तावेज के अधीन जो है कि बहुत तरह के दस्तावेज आ सकते हैं, या अन्य कागजात आपके पास है। वह हुक्मनामा समझिए, जैसे हुक्मनामा हो गया, हुक्मनामा कहिए या बदलीनामा कहिए, या मान लीजिए कोई दान उन किया है, या अन्य कोई कागजात आपके पास है, दान पत्र, दान वाला कागज हो, या कैसा हो भी आपके पास कागज है। अगर आपके पास उपलब्ध है कोई भी प्लॉट का, यानी कोई भी ज़मीन का, वो आप कहते हैं कि जितना भी कागजात आपके पास उपलब्ध है, उस कागजात के आधार पर आप कहते हैं कि अमुक खेसरा, अमुक जो जगह ज़मीन है वो हमारा है, वह आपका नहीं हो जाएगा, कहने से नहीं होगा। इसके लिए आपके पास जमाबंदी के साथ साथ लगान रसीद प्राप्त होना चाहिए। लगान रसीद भले नया हो लेकिन या पुरान हो, लेकिन रसीद आपके पास होना चाहिए। तब लगान रसीद जब रहेगा तो ये लगान रसीद कहने का मतलब ये नहीं है कि क्या करंट लगान रसीद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। करंट आपके पास पुराना कोई भी एक लगान रसीद होना चाहिए। ये सब कागजात होना चाहिए आपके पास। एक कागजात हम जो बता रहे हैं आपको, ये बात को अच्छे से सुनिए। खतियान दस्तावेज, दस्तावेज में कई तरह का दस्तावेज होता है। तो कोई भी दस्तावेज हो, हुक्मनामा हो या बंदोबस्ती हो, या अन्य कोई ज़मीन का कागजात हो, या आपको कोई आपके पास कोई लगान रसीद होना चाहिए। आपके पास करंट हो या अपडेट कटा हुआ है, पुराना से कटा हुआ, वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ही आप दावा जो हो सकता है वो ज़मीन पर हो सकता है। इस सर्वे में क्या है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जो सलाह मशवरा हमसे लेते हैं और उसमें कमेंट कर पूछते हैं, और कहते हैं कि हम कानून से और वकील साहब से बात किए हैं। उनका कहना है कि आपके पास खतियान है पुराना, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा ज़मीन बचा हुआ है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं आप। और रसीद की बात नहीं करते हैं। ये तो बात सही है कि ये सर्वे में जो है कि जमाबंदी में रसीद का होना या ना होना कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास रसीद होता या नहीं होता तब भी पुराना कागजात अगर है तो आप उस पर दावा कर सकते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपका ज़मीन है, अगला बंदा कब्जा कर रखा है, अगला बंदा जो कब्जा कर रखा है तो उसके पास कोई ना कोई कागजात होगा। कोई ना कोई अगर कागजात होगा तो वह हो सकता है उसका लगान रहा होगा, उसका जमान स्थापित होगा, उसका रसीद भी कटाता होगा। उसके पास तो दो एविडेंस है, एक तो प्रेजेंट टाइम का बता रहा है, और मुख्य खाता खेसरा जो है कि जमाबंदी के आधार पर उसका है। ये तो क्लियर ना है जी। एक प्रेजेंट टाइम में बताएगा कि जमाबंदी उसका चल रहा है, उसके पास लगान रसीद के अलावा अन्य कोई दस्तावेज भी है। आपके पास क्या होगा कि एक सिर्फ कागजात जो हम बताए हैं वही ना होगा, लगान रसीद नहीं होगा आपके पास। इसलिए दोस्तों कोई भी ज़मीन पर दावा करने से पहले आप अपने कागजात जो है कि ठोस कर लें, अपना साक्ष्य जो है सही से जुटा लें। जैसे जो ज़मीन के कागजात होते हैं उसको इकट्ठा कर ले। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ अमुक जगह जो ज़मीन है वो हमारा है, अगला व्यक्ति फर्जी कर रहा है, कब्जा कर रखा है, तब उसके बाद उस पर आप दावा कर लीजिए। लेकिन आपके पास अगर लगान रसीद है, पुराना हो या नया हो, इसमें जो है कि क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि अपना खतियान उठाते हैं
अपना CS खतियान उठाने या RS खतियान उठाते हैं, और जहाँ CS खतियान का समानता नहीं है वहाँ RS खतियान चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ रीजनल सर्वे कंप्लीट हो गया, खतियान वितरण हो चुका है, उसके आधार पर सभी लोग अपना अपना फॉर्म भर रहे हैं RS खतियान के आधार पर। वहाँ CS खतियान वाले जो है कि दावा करने जाएंगे तो वहाँ विवाद हो जाएगा। विवाद जैसे होगा तब विवाद क्या होगा, RS खतियान जिसका बना हुआ है तो उसके पास लगान रसीद भी होगा, जमाबंदी रसीद भी होगा, जमा रसीद भी कटता होगा ऑनलाइन। CS खतियान वाला के नहीं कटेगा रसीद, नहीं कटने वाला है। उसके लिए पुराना रसीद का ज़रूरी है, पुराना लगान उसके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ना कोई बात होगा जी, तब ना देखा जाएगा कि हाँ हो सकता है कि हाँ इसका रसीद है इतना साल से पूरा कटा हुआ है और इसके बाद नहीं कटा है। हो सकता है कि कोई कारणवश अगला वक्त सर्वे करवा लिया होगा, पैसा का ज़बरदस्ती या जोर ज़बरदस्ती जैसे भी हो, पैसा के बल पर जैसे भी हो, पुराने खतियानी आप हैं, उस पर आप दावा कर रहे हैं तो आपके पास दस्तावेज हैं, तो दस्तावेज पर दावा करते हैं आप, तो उसका लगान रसीद आप जो है सो व्यवस्था कर लीजिए। और दावा करने के बाद जो कर रहे हैं वो सर्वे में नहीं कर रहे हैं, सर्वे में बिना रसीद का भी जो दावा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला व्यक्ति जो है कि जो तबाद कर रखा है वहाँ जा कर के आप सामने दावा करके दिखा सकते हैं और वहाँ से आप लगान रसीद दिखा सकते हैं, अगर उसके बाद ही कुछ होगा आपको, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों जो हम जानकारी बता रहे हैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। आप अगर पुरानी ज़मीन खोजना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको लगान रसीद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गए हम कुछ कर लिए बेवजह गलत सलाह सौरा ले लिए और मुकदमा कोई बता दिए कि केस कर दो, मुकदमा कर दो, ऐसे हो जाएगा। इससे नहीं होने वाला भाई, केस मुकदमा से बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी काटते काटते आप थक जाइएगा। इसलिए दोस्तों सही कागजात आप अपने पास रखिए। उसके बाद देखिए ये जो बात है कि बहुत ज़्यादा खतियानी रैयत को है, जो कोई भी ज़मीन पर अपना दावा करते हैं खतियानी रैयत करते हैं, दस्तावेज जिनके पास होता है नहीं के बराबर, वो किसी भी ज़मीन पर दावा खतियानी रैयत जो है वो ज़्यादा दावा करते हैं, खतियानी रैयत ज़्यादा दावा करते हैं। ये बात हम बता रहे हैं कि वो अपना सबसे पहले लगान रसीद या पुराना हो या नया रसीद हो या अपना व्यवस्था कर लीजिए। कहेगा कि सर कि हम जो जमाबंदी खोजने जाएंगे, हम कहाँ खोजेंगे खोजने के लिए, तो हमारे पास तो खतियान है। भाई साहब पुराने ज़माने में क्या है कि खतियानी रैयत का नीलाम हो चुका था, नीलाम। अगर आप उस समय मलगुजारी नहीं पिक किया है, नहीं लगान पिक कर रहे हैं ज़मीन का, आपका नीलाम हो जाता था। नीलामी ज़मीन जाइएगा, जो व्यक्ति रखे हुए हैं, कब्जा करके रखे हुए हैं, जो तबाद करके रखा है, वो उसका नीलाम व्यक्ति से प्राप्त किए हैं, अन्य व्यक्ति से खरीदा होगा। उस पर जाकर आप दावा कीजिएगा तो कहेगा कि दस्तावेज दिखाएगा, तो वो नई बात सुनेगा। दिखाइबो कीजिएगा तो वो नया दस्तावेज दिखा देगा, नहीं तो नीलामी से खरीदेगा तो नीलामी कागज बनता है तो वो दिखा देगा। या अन्य व्यक्ति से कई बार ट्रांसफ़र हो जाता है, हमसे आप ले लिए और आपसे वो कोई ले लिया, उससे कोई करा लिया, उससे कोई करा लिया। इसलिए बाबा दादा बात क्या किया है वो तो नहीं पता है, वो पुराना के वाला क्या है तो उसको तो मालूम आपको नहीं है। इसलिए लगान रसीद होना चाहिए आपके पास, वह करेंट कटा हो या पुराना कटा हुआ हो। उसके बाद एक खतियानी रैयत के लिए जो है इम्पोर्टेंट बात है, ज़मीन जब कब्जा में ना हो तब, जब ज़मीन कब्जा में नहीं है तब आप कहिएगा कि कब्जा में नहीं है और सर्वे में हम अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास रसीद नहीं है तो ज़मीन हमारा तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। भले ही आप दावा कर देते हैं ठीक है, लेकिन अगला व्यक्ति कोई ना कोई कागज तो दिखेबे करेगा, लगान रसीद भी दिखा सकता है, उसके नाम पर ज़मीन चला जा सकता है। कागज़ जो है कि जिसके नाम से जो लगान रसीद कट रहा है, ऑनलाइन सब कुछ अपडेट है, तो वो उसका जो है कि वहीं रसीद दे करके सर्वे कर दिया जाएगा। कनगो सर ने बता दिए हैं और दिलीप जायसवाल जी ने बता दिए हैं, इसलिए रसीद आप व्यवस्था कर लीजिए। आप ज़मीन का दावा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ज़मीन का रसीद और खतियान सब का इकट्ठा कर लीजिए, तभी दावा कीजिए। आप इसके साथ लगान का रसीद और खतियान सब व्यवस्था कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। और पिछला वीडियो मेरा अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें बताया है कि आप कैसे दावा कर सकते हैं और आपके ज़मीन भुला है तो कैसे खोज सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो जाके ज़रूर एक बार देखिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन होगा, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि छोटा बड़ा अपडेट आपको वहाँ मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।